सुनते हैं, हम बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, कितने गाने हिंदी में हैं। उर्दू मेरी बहन है, मैं उसको बुरा नहीं मानता। 95% सटीक गाने, शायद 99% उर्दू में ही लिखे जाते हैं। चाहे गुलजार साहब हो, चाहे कोई भी हिंदी लिखने वाले भी हो, लिखते सब उर्दू में है, क्योंकि उनको शब्दों का चयन देखिए। लेकिन कभी कभी ऐसे नगमे आते हैं कि नवकल्पना नवरूप से रचना रची जब ना लिखी, मतलब बहुत मुश्किल है। आरंभ है प्रचंड, या वाल्मीकि बैरागी जी ने पीतल की पूरी कागली तिलगी से मोड़ लगाई, मतलब बहुत रेयर, बहुत कम है। मैं एक बार इलेक्शन लिखा है जी, निर्वाचन के एक सरकारी कर्तव्य से मुझे बैंगलोर में जाना पड़ा, और वहां में क्या मेरी ड्यूटी सबसे पहले शिमोगा में लगी, हॉस्टल में लगी। तो शिमोगा के एसपी ने मेरे से कहा कि सर आप उत्तर भारत से आए हैं, हमारे यहाँ एक गांव है, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर तुंगा नदी के किनारे, जहाँ केवल संस्कृत बोली जाती है, मुत्तुर, MUTTHUR, मुत्तुर। मेरा मन करा जाने का, जिस दिन अवकाश था मैं गया, और गांव में उन्होंने पहले कह दिया था कि कोई बनारस से आ रहा है, बनारस का पैदा हूं इसलिए। आप विश्वास करें कि पूरा गांव कल्याण मंडपम में इकट्ठा था कि हम तो बनारस जा नहीं सकते, बनारस से कोई आया। और जब वहां जाके देखा, उन लोगों ने मेरे से संस्कृत में बात की। मेरा दुर्भाग्य, मुझे संस्कृत बोलनी नहीं आती थी, समझ नहीं पाती थी। कुछ लोग मैंने कहे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि उत्तर भारत में एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां केवल संस्कृत बोली जाए। आप विश्वास कीजिए, वहां पर नासा के वैज्ञानिक उस गांव से निकले हुए हैं, पंजाब नेशनल बैंक के MD थे, वो भी उसी गांव से निकले, मुत्तुर से, जहां केवल संस्कृत बोली जाती है। मैं तो हिंदी की बात कर रहा हूँ। आपने कहा महोदया बच्चों को, मेरे 2 ग्रैंड डॉटर्स हैं, दोनों ब्रिटेन में रहती हैं, हर संडे में उनसे हिंदी में बात करता हूँ, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये हिंदी पढ़े। हिंदी की किताबें उनके लिए लेके जाता हूँ, सिखाता हूँ। और पहली बार ब्राइटन कॉलेज में पढ़ रही है, पिछली बार मुझे जाने का मौका मिला, फिनलैंड के स्कूल देखने गया। तो जब मैंने कहा कि बच्चों को स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज, अरबिक का ऑप्शन देते हैं, हिंदी का क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा हिंदी के प्राध्यापक नहीं मिलते। लेकिन अभी मुझे कुछ दिनों पहले पता चला कि ब्राइटन कॉलेज ने हिंदी को स्वीकार कर दिया। अब वो बच्चों को जो ऑप्शन देते हैं उसमें हिंदी का भी दे रहे हैं। मैं एक बार जब यूनाइटेड नेशंस में नौकरी कर रहा था, बुल्गारिया जाने का मौका मिला, सोफिया विश्वविद्यालय गया, तो मुझे पता चला कि यहाँ हिंदी विभाग है। मैं गया और बड़ी खुशी हुई। आगरा में जो हिंदी केंद्रीय निदेशालय है, उसके पूर्व डायरेक्टर देवेंद्र शुक्ल वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जो विद्यानिवास मिश्र जी के दामाद होते। और वहां उन्होंने दिखाया कि 40-45 बच्चे स्नातकोत्तर के लिए हिंदी पढ़ रहे थे। तो हिंदी वालों को प्रयास, यूनाइटेड नेशंस में नहीं ला सके आप अभी तक, क्यों नहीं ला सके? महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों को मारा पीटा जा रहा है। अरे हिंदी वालों, कुछ तो शापा करो, कहीं तो आवाज उठाओ। कोई बोलता नहीं है। राजनीति इतनी गंदी हो गई है कि स्टालिन हिंदी के बोर्डों पर पेंट फिरवा देते, हम चुप बैठे रहते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। अगर 75% भारतीय हिंदी बोलने वाले हैं, तो महाराष्ट्र वालों को गले से लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। पाटाला पिकलाई अम्बा मुझे भी आता है, मराठी में बात कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जो वहाँ रिक्शा चला रहा है, दूध बेच रहा है, उसको मारना पीटना शुरू करते हैं। आप अपने बाजार में चले जाइए, उदयपुर में कौन सा मार्केट में बापू बाजार, वहां जाके जरा गौर से दोनों तरफ देखिए, कितनी दुकानों में हिंदी पर साइनेज लगे हुए हैं, रामा टेलर। अब इंडिया टुडे पढ़ते हैं, अब अंग्रेजी में आती है, या हिंदी में भी इंडिया टुडे आती है, आज का भारत नहीं आता। कोई बोलो तो सही। उत्तर मार्तंड से लेकर के और दिमाग के सच्चिदानंद हीरानंद तक देखा और पढ़ा है। एक से एक अच्छे हिंदी में पत्रकार हुए हैं, विचारक हुए हैं, लेकिन इस दृष्टि से आज हम इतने मौन क्यों हैं? हम क्यों नहीं बोलते हैं? लोकसभा में अगर कोई तमिल वाला आदमी बोलता है तो उसका हिंदी अनुवाद तुरंत मिल जाता है, लेकिन मेरे आदरणीय ने कहा सुप्रीम कोर्ट में बेचारा परिवादी
कभी इधर दिखता है, कभी उधर दिखता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। अंग्रेजी आज तक क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई बोलने वाला नहीं था कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी अनुवाद किया जाए? नहीं होता, आज भी नहीं होता, क्योंकि हम बोलते ही नहीं। जो बोलते हैं वो हम लोगों को जूते बोल रहे और चुपचाप उस जूते का आनंद ले रहे। एक भी कोई बड़ा आदमी, एक भी कोई बड़ा पॉलिटिशियन बोला हो कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, दो भाई मिलके कुछ भी कर रहे, दुकान वालों को कुछ नहीं बोल रहे सर, क्षमा कीजिएगा, सिर्फ वैचारिक परिगोष्ठियों तक सीमित हो जाते हैं। सरकारी स्तर पर न्यायालयों में आज भी सर टिप्पणी नहीं होती है। बोलिया जी मेरी बात से सहमत होंगे, नोटशीट चलती है, नोटशीट ऊपर से नीचे तक अंग्रेजी में चलती है आज भी। जी मैं राजस्थान की बात कर, उत्तर प्रदेश में तो बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, हिंदी में ही नोटशीट लिखनी पड़ेगी। आप तमिलनाडु से आए हुए आईपीएस ऑफिसर आपको हिंदी लिखना और सीखना पड़ेगा। राजस्थान में आज तक हम नहीं कर पाए। आज भी नोटशीट सचिवालय में इंग्लिश में चलती है। बोलिया जी सहमत हो मेरी बात से? जी आपने तो देखा है। हिंदी दिवस पर भाषण देना, अच्छे से बात करना और उसके बाद अगले साल हिंदी दिवस का इंतजार करना, यही हमारी एक तरह से हम अपनी पूरी कर रहे हैं अपनी बात। बस सामाजिक पहल, जितने भी इंग्लिश स्कूल हैं, अब देखिए राजस्थान सरकार ने आज से कुछ साल पहले कहा कि हम भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। अरे हिंदी मीडियम स्कूल में तो टीचर नहीं है आपके पास, आप इंग्लिश मीडियम, और वो इंग्लिश मीडियम में जो टीचर उसको इंग्लिश की INGILS लिखनी आती है, ई लिखनी नहीं आती। किस लिए कर रहे हैं? हिंदी माध्यम से भले विश्व कीर्ति ने दृष्टि कोचिंग से शुरू किया हो, लेकिन आप विश्वास करिए मैं अभी पिछले दिनों मतलब लगातार कई सालों से राजस्थान लोक सेवा आयोग में पैनल पे जा रहा हूं। मैं सिर्फ हिंदी में बात करता हूं, इंग्लिश में बात नहीं करता। क्यों? किस राज्य में नौकरी करनी है? राजस्थान में। क्या आप हमेशा अंग्रेजी बोल के बात करेंगे गांव से? जब मैं सरूंबर में जाता हूँ, खैरवाड़ा में जाता हूँ, माफ कीजिए मेवाड़ी में बात करता हूँ गांव से, वो मुझे अपना समझते हैं। तो अपना समझने के लिए भाषा और भोजन दो चीज है। या तो अपना खाना, जब भी बात करते साउथ इंडियन खाएंगे, डोसा, इडली। मेरे दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रमोद जी, डोसा और इडली साउथ इंडियन खाना नहीं है, तमिल खाना। आप कर्नाटक वालों को उसको क्यों लपेट रहे हो? केरल वालों को क्यों लपेट रहे हो? केरल में अप्पम और स्ट्यू खाया जाता है, कर्नाटक में रागी मुद्दे खाए जाते हैं, कर्ड राइस खाए। तमिल फूड है तो बोलो ना कि तमिल फूड खाना है, ठीक है ना? इसी तरह से हिंदुस्तानी खाने को सब जगह जब बात करते हैं तो हम पंजाबी खाने पे आके बैठ जाते हैं। छोला भटूरा, जो पंजाबी वाले बुरा मत माने, मुझे पंजाबी खाना अच्छा लगता है, लेकिन हमारे दाल बाटी चूरमा को नेशनल लेवल पर क्यों नहीं खिला सकते? क्यों नहीं चेन्नई में हम दाल बाटी चूरमा के, हम वहां जाके देखते हैं, दास प्रकाश में जाएंगे, सवर्णा में जाएंगे और इडली डोसा खाएंगे। अरे यार वहां तो जाके देखो ना कि राजस्थानी कितने लोग खा रहे हैं, सिखाओ। तो इसी तरह से भाषा, पत्रकारिता में भी इस बात की बड़ी, हमारे जो ग्रामीण स्तर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में जितने पत्रकार हैं हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं, मेहनत करते हैं, उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं दी जाती, नहीं मिलती। आप आज भी चले जाइए, शताब्दी, वंदे भारत, तुरंतो, एसी फर्स्ट में हिंदी पढ़ना बेइज्जती मानी जाती है। मैं जाके मांगता हूं मुझे हिंदी अखबार चाहिए, तो मेरी तरफ ऊपर से नीचे देखता है, ये फर्स्ट एसी में कैसे आ गया? इसको तो स्लीपर क्लास में जाना चाहिए। क्यों? हम लोग ये करते हैं, बच्चों को सिखाते नहीं हैं। समाज की आवश्यकता है विभिन्न वर्ग के लोगों को इस विषय पर बात की जाए, सिखाया जाए, और प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर हिंदी को आगे लाया गया है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। हिंदी बोलने वाले की इज्जत करनी चाहिए। भाषा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ज्ञान नहीं। लेकिन हम तो वो है ना कि हिंदी डे सेलिब्रेट करते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी चलता है, इतना हमें चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हमें जागना होगा, आवाज उठानी होगी।
हम अपने राजनीतिज्ञों को जो लोकसभा में बैठे हैं, उदयपुर से, चित्तौड़ से, जयपुर से, टोंक से, उनसे कहे कि लोकसभा में आवाज उठाएं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। तमिलनाडु में आप हिंदी का साइनेज बोर्ड नहीं लगा सकते। क्यों? अरे जब सरकार बनी थी ना 1947 के बाद, ऐसा कोई मर्द चाहिए था कमाल पाशा जैसा कि कल से हिंदुस्तान की भाषा हिंदी होगी और हो जाती। हमने प्रयास नहीं किया, फिर कई कामराज आए, कईयों ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज तक सिर्फ इस हिंदी बेल्ट, मैं आपको बताऊं, नॉर्थ ईस्ट से मुझे कोई शिकायत नहीं। कल भी मैंने आपसे ये बात कही थी, आप किसी भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेटमेंट से हिंदी में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो लोग अच्छे से समझते हैं, बोलते हैं, मानते हैं, मान्यता भी देते हैं। अरुणाचल में चले, मणिपुर में चले जाएंगे, भाषा का कोई टैबू नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन जब ये दक्षिण के साथ होता है तो दुख होता है। जहां तक भाषा का प्रश्न है, मोटी सी बात है, मैं ध्वनि शास्त्री नहीं हूँ, हिंदी साहित्य पढ़ा बहुत है, हिंदी का पुत्र भी हूँ सर। मेरे पिता हिंदी के प्रोफेसर थे और मुझे खुशी है कि मेरे पिता की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हिंदी मुझे पढ़ा के। डॉक्टर विजय प्रसाद द्विवेदी के विद्यार्थी, नामवर सिंह जी के विद्यार्थी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, रामदर्श मिश्र, हिंदी मेरी रगों में है। पैदा जरूर हुआ था बनारस में, पढ़ा लिखा राजस्थान में आके, लेकिन हिंदी का सम्मान मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज इसी अवसर पर मैंने शकुंतला जी को कहा, हिंदी के बारे में जरूर कुछ कहना चाहता हूँ, बातें करने के बाद कुछ करना शुरू करो, जरूर हिंदी को अपना सम्मान दिलाने के लिए। अब मुद्दा ये है कि देखिए, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, अब तक 56, मतलब शायद 56 लोग ही हैं, आप गिनो खड़े हो सकता है बीच में एक पैदा हो गए, 58 हो गए, लेकिन हाँ, हम जो है, हमारी जिम्मेदारी हमारे उन बच्चों को जो यहाँ उपस्थित नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उन बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि हिंदी का महत्व है। हिंदी केवल हमारी हिंदी नहीं, हिंदी हमारा संस्कार है, हिंदी हमारा सम्मान है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये एक तरह से आश्वासन चाहता हूं कि हिंदी के लिए कुछ करें, लिखें, गुनें, समझें, और परिवार में भी, जैसा कि मैडम ने बताया, मेरे बच्चे विदेश रहते हैं, लेकिन मैं नियमित रूप से उनसे कोशिश करता हूँ। मेरा पर्सनल प्रयास था आज से 8 साल पहले का, जब ब्राइटन में मेरे बच्चों को, ग्रैंड डॉटर को एडमिशन कराने गया था, तो मैंने कहा था हिंदी क्यों नहीं। गत वर्ष उन्होंने कहा सर हिंदी एक्सेप्ट हो गई है हमारे यहाँ। अब जो बच्चे हैं उनको लैंग्वेज का जो ऑप्शन मिलेगा उसमें हिंदी भी होगा, बड़ी बात है। अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, सब जगह जहां जहां मैं जाता हूँ, भारतीय दूतावास में जाता हूँ, कहता हूँ कि हिंदी के लिए कुछ करिए, करिए, करिए। धन्यवाद। लोग छाती पे खड़े होते हैं, पीठ पे खड़ी पीठ पे चुड़ैल चढ़ना जी सर। जी बहुत बहुत